ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮੰਨਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਨਣ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਨਣ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਪਟਵਾਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿੱਤਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਪਵਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਜੈ ਸ਼ਰਮਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਦਿਰ ਰਾਮਵਾੜਾ ਰਈਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। कहते हैं कि जीवन में जीव के जितनी श्वास जो है लिखे हुए हैं और उन श्वासों को जो है भोगते हुए सबने एक दिन जो है संसार से अलविदा हो जाना। कहते हैं कि भगवान विष्णु महाराज जी गरुड़ जी से जो है कहते हैं, गरुड़ जी जो है प्रार्थना करते हैं, प्रभु हे द्वारिकाधीश से वैकुंठवासी, आप उस आत्मा के बारे में बताइए। आत्मा का संबंध बता चुके कि परमात्मा से, लेकिन गरुड़ पुराण में आत्मा के बारे में आत्मा कितनी है, एक अंगूठे भर की आत्मा का जो है एक हर व्यक्ति जीव के अंदर जो है आत्मा कितनी है, मात्र अंगूठे भर की आत्मा। तो भगवान विष्णु महाराज जी ने गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि जब जीव का जन्म होता है, हर व्यक्ति का जब जन्म होता है, ठीक हर जीव का, हर प्राणी की एक श्वास की पूंजी भी लिखी जाती है और उसकी मृत्यु की गणना भी की जाती है कि फलाने इंसान की ये समय है, ये टाइम है, ये घड़ी है, ये नक्षत्र है। वो समय जो है नहीं टाला जा सकता है। इस करके भगवान विष्णु महाराज जी ने गरुड़ जी को एक कथा सुनाई है। गरुड़ जी ने कहा, प्रभु उस आत्मा को कहाँ जाना पड़ता है, आत्मा को कहाँ क्या कुछ करना पड़ता है। तो गरुड़ जी ने भगवान से जो है, गरुड़ जी ने भगवान से पूछा। भगवान विष्णु महाराज जी ने गरुड़ जी को जो है संपूर्ण इसके बारे में बताया। अब कहते हैं कि आत्मा का संबंध परमात्मा से जुड़ा हुआ है। तो जीव बस जब जग में, कबीर दास जी महाराज कहते हैं कि संसार में जो भी आया, बोले प्रभु हे नारायण, बोले सबने एक दिन संसार से चले जाना, क्योंकि श्वास की पूंजी समाप्त हुई है और यमराज का बुलाव जो है एक दिन आ जाता है, चिट्ठी आ जाती है। ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮੰਨਣ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿੰਡ ਮੈਸਮਪੁਰ ਖੁਰਦ ਵਿਖੇ ਪਿਤਾ ਪੰਡਿਤ ਰਾਮਚੰਦ ਮੰਨਣ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇਵੀ ਮੰਨਣ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਸਨ 1954 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਰਈਆ ਤੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਖੇ ਵਸੀਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੂਬ ਉન્નਤੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੂਬ ਨਾਮਣਾ ਖਟਿਆ। आगे का रास्ता, आगे का मार्ग जो है, जो कुछ भी है वो यमराज के दरबार में जो तुम्हारा आगे हिसाब किताब ले आ जाएगा। कबीर दास जी कहते हैं, देखो संसार में कबीर दास जी कहते हैं, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई चांद सिंहासन चला, कोई बांध के है जंजीर। बोले महाराज जी, चाहे कोई संत है, चाहे कोई गृहस्थी है, चाहे कोई तपस्वी है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई चांद सिंहासन चला, कोई बांध करके है जंजीर। एक दिन सब नहीं जाना। लेकिन भगवान ने, कबीर दास जी ने भी इस दोहे के दो अर्थ बताए। आया है सो जाएगा, चूंकि राजा है, चाहे रंग है, चाहे फकीर है, चाहे महात्मा, बहुत तपस्वी करते हैं, लेकिन यमराज की चिट्ठी
सबके लिए आनी है। महात्मा संत किसी के लिए बल जो है भगवान विष्णु का विमान आता है और किसी के लिए क्या है यमराज का जो है यमराज के दूत आते हैं। और भगवान ने कहा है कि किसी के लिए क्या है वो संपूर्ण अपनी उम्र को भोग करके संसार में चले जाता है। बुढ़ापा आ गया है, अमृत अवस्था है, सारियां जुम्बारियां निभा चुके हैं, तो जो है जाना वाले एक को अलग है। एक भगवान ने बताया कि अधूरी ही अपनी पूर्ण उम्र को न भोगते हुए वो जो है परमात्मा के चरणों में आत्मा विलीन हो गई है। तो ये क्या है अपने हाथ की बात नहीं है, ये परमात्मा ने अपने हाथ पे जो है सब कुछ जीव का परमात्मा ने ये चीज अपने हाथ में रखी हुई है। तो कबीर दास जी कहते हैं कि किसी के लिए तो भगवान का विमान आता है और किसी के लिए यमराज के दूत आते हैं। तो यमराज के दूत जब आते हैं गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है, तो कहते हैं उस आत्मा को, क्योंकि वो घड़ी वो टाइम वो नक्षत्र वो दिन जीव का जो है फिक्स बना हुआ, उसको कोई टाल नहीं सकता, वो अटल है। और वो कब लिखा हुआ है जिस समय जीव का जन्म होता है उस समय ठीक उस जीव की आयु की भी गणना की जाती है कि ये समय ये टाइम पे जो है ये जीव इस व्यक्ति की मृत्यु होगी। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ 19 ਜੂਨ 1981 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 2 ਬੇਟਿਆਂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਨਣ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਨਣ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਸੀਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਕੀਤੇ ਵਸੀਕੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਣਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਨਣ ਜੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਨਣ ਜੀ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਟੌਂਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ, श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ ऐसा न विद्या न तपो न जाना ज्ञाना न शीला गुणो न धर्म तैमे चलोगे गुरुभार भूता मानुष रूपेण विकासन्ते। बोले मनुष्य का आकार भगवान ने 84 लाख योनियों को भोगते हुए एक जीव मनुष्य जीव की प्राप्ति होती है। तो उस आत्मा को जो है कहाँ पर ले जाया जाता है? यमराज के दरबार पे आत्मा को जड़ से पकड़ करके ले जाते हैं। ये शरीर क्या है? ये शरीर एक मांस हाड़ का जो शरीर है ये 5 तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ और ये शरीर 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। अग्नि वायु तेज आकाश ये उसमें विलीन हो जाता है, लेकिन आत्मा सता है। इस करके जो है उस आत्मा को जब पकड़ करके ले जाते हैं, कहते हैं मोह ममता माया प्यार इसमें, बोले मोह ममता प्यार इसमें जीव का नहीं छोड़ती। ये जब तक जो है इंसान की जिंदगी है तब तक जो है उस आत्मा उस प्राणी के किए हुए कार्य और उस जीव की याद जो है हमेशा जो है आती रहती है। लेकिन भगवान ने बताया कि जो ये मृत्यु का समय महाराज जी ये विलक्षण टाइम है, इस टाइम को जो है कोई टाला नहीं सकता है, अटल है। इस करके बल उस जीव के लिए क्या बताया है कि बल उसके लिए परमात्मा का सुमिरन करना है, महाराज की वाणी का पाठ करना है ताकि उस आत्मा को शांति मिल जाए। क्योंकि गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि जो है जो संसार में जीव चला गया महाराज जी कभी वापस नहीं आता है। इस करके गया हुआ गांव गया हुआ खेती अमीरी जो गरीबी है अमीरी आ जाएगी, लेकिन गया हुआ इंसान प्रभु कभी वापस नहीं आता है। करके कहते कि उस आत्मा की शांति के
के लिए हमें परमात्मा का भजन करना चाहिए, उस महाराज का भजन करना चाहिए। क्योंकि बस जो नाक से मल और अंतरों निकलते हैं, इस करके उस आत्मा को प्रायवश होकर के खाना पड़ता है। तो प्रभु का सुमरण करें, हे प्रभु, हे नारायण, हे द्वारकाधीश। जब तक जीव हमारा था, हमारे पास रहा, अब परमात्मा का प्यारा हो गया तो प्रभु के चरणों में चला गया। श्री अशोक मन्नन जी परमात्मा दे घर प्रति सच्चे शरधावान सन। आप जी श्री मंदिर रामवाड़ा रैया ਧਿਆਨਪੁਰ ਦੇ ਅਨੰਨ ਭਗਤ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਮन्नन ਜੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਧਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਮन्नन ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਹਨ, ਸੰਸਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। वो नदी 86,000 मील लंबी है, 86,000 मील हुआ नदी चौड़ी बताई गई है। लेकिन जब बल जो है उस आत्मा को, उस जीव को, उस आत्मा को वहां पर ले जाया जाता तो कुछ समय के लिए विश्राम दिया जाता है। अब आत्मा किसका ध्यान करती है? आत्मा को वहां पर विश्राम दिया जाता है। आत्मा किसका ध्यान करती है? आत्मा हाय भ्राता, हाय माता, हाय सखा, हाय ताता। बोले मेरा यहाँ पर कोई होता, बोले मेरा यहाँ पर कोई होता, हाय भ्राता, हाय माता, हाय सखा, हाय ताता, तो यमराज के दूत क्या कहते हैं? बोले तुमने शास्त्रों में नहीं सुना है? बोले तुमने शास्त्रों में सुना है? श्रीमद् भागवत में वेदो व्यास जी महाराज कहते हैं, बोले धनानि भूमो पश्चात गोष्ठे नारे के द्वार सका संसारी। इस मौके ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ, ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਦੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਨੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਤੀਸਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖੋਂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਉੜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੰਡਾਇਆ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੰਡਾਇਆ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ
अपनी आम आदमी पार्टी वालों साडी पार्टी के मुख्य मंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी वालों शरधा के फुल भेंट करदा ते अपने पिता समान अंकल जी को आखिरी श्रद्धांजलि भेंट करदा ते अरदास करदा वाहिगुरू अगे कि उन्होंने चरणों के विच निवास बख्शण ते आई हुई संगत का समੁੱਚੀ संगत का रिश्तेदारों का भैन भरावां का धन्यवाद करदा ते हथ जोड़ के बेनती करदा कि जिन्ने भी तुसीं आए हो सारे गुरु घर लंगर प्रशादा तैयार है, लंगर प्रशादा छक के जाना है ते परिवार नूं हौसला देना है। परमात्मा बख्शे अरदास करो कि वाहिगुरू उन्होंने परिवार को भाणा मनण का बल बख्शण ते उस विछड़ी रूह नूं अपने चरणों के विच निवास बख्शण। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल, मेरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल, 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 मेरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल।